कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। ओम शांति। ये जनवरी का महीना हम सभी को ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अव्यक्त स्मृतियों से अपने को संजोते हुए ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रख के फॉलो फादर करते हुए कैसे अपने को बाप समान बनाएं, यही धुन हम सभी ब्रह्मा वत्सों के अंदर लगी रहती हैं। तो इसी निमित्त प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में आज हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये दृश्य, सुहावना दृश्य देख कर स्वयं बाप दादा भी वतन से खुश हो रहे हैं
और साथ साथ बाप दादा के द्वारा निमित्त बनी हुई हम सबकी बड़ी बहनें और साथ ही अन्य सभी सेवा साथी बहनें तथा भाइयों की ओर से आप सभी भाइयों और बहनों को इस फरिश्तों की महफिल में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हम आज इस डबल लाइट फरिश्ता स्थिति भट्टी में यही लक्ष्य लेके ही जाए कि हमें बाप समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। आज की इस भट्टी में हम सब पहली बार प्रभुपा रिट्रीट सेंटर में इस साल एकत्रित हुए हैं, तो इसी खुशी में हम सभी के बीच सिस्टर अभिजिता एक नृत्य परिवेशन करेगी। पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम पम, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, मेरा है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जाओ चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अभिजिता। अभी चले इस अव्यक्त मास में अपने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हम स्वयं अव्यक्त बाप दादा से उनके ही श्रीमुख से महावाक्य सुनेंगे। सभी एक सेकंड में, एक सेकंड, एक मिनट नहीं, एक सेकंड में
छत्र छाया बन जाए। करके देखो। क्यों? ऐसी बात दादा नहीं कहते। सूखे वतन में फरिश्ता, ये मनसा ड्रिल। सेकंड में अनुभव करो। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन। निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं।
अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में, पल में आऊं पल में जाऊं, पल में आऊं पल में जाऊं, तन से दूर गगन में। मैं फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। मधुर मधुर सबका मन,
संबंध, संस्कार, संकल्प, हल्का हो, पुराने संस्कार सब में हल्के हो। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन रिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वो रिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर
मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। यही सभी चेहरा और जलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है, तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, पक्का याद अमृत वेले योग करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, पक्का पक्का। तो सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमक उठे हैं सूरज चांद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमान। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन
मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे, अनुभव निराले मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए, लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो, दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति। हम सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज ये फरिश्तों की महफिल देखकर स्वयं बाप दादा भी रुक ना सके, हमारे बीच आकर हम सभी बच्चों को अपने महावाक्यों से रिफ्रेश कर दिए। तो इसमें और भी कुछ होने वाला है खास। देखें, अभी हम सभी के बीच एक ऐसे अमूल्य मणि, अमूल्य रतन पधार रहे हैं, जो कि जिनको बाप दादा ने एक विशेष सेवार्थ चुना है। ऐसे ईश्वरीय से परिवार में परंपरा रही है, यज्ञ की शुरुआत से ही स्वयं बाप दादा, साकार में भी बाबा और अव्यक्त बाप दादा भी बच्चों को बोली के साथ साथ टोली के माध्यम से सभी को रिफ्रेश करते रहे। और इसी सेवा के निमित्त आप हम सबके आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, बाबा ने आपको चुना इसीलिए ही खास, क्योंकि आप सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार के साथ साथ एक महान तपस्वी कुमार, पवित्र कुमार भी हैं। इसीलिए खास करके बाप दादा के अवतरण के दिन आप स्वयं अपने हस्तों से टोली
बना के बाप दादा को स्वीकार कराते हैं, जो कि हम सभी बच्चों को भी मिलता है। हम सब मधुबन जो गए हैं, हम सभी को ये एहसास भी हुआ है। आप टोली के द्वारा सभी को तृप्त करते हैं और आप ऐसे एक हस्ती हैं। आपने 1972 में नागपुर सेवा केंद्र से बाबा के ज्ञान लिए। 1973 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में पास किए। लेकिन इतने होने के बावजूद भी आप ईश्वरीय सेवार्थ अपने को इस महायज्ञ में, मधुबन तपोभूमि में ही, ब्रह्मा बाबा के कर्म भूमि में ही स्वयं को समर्पित कर दिए और आज तक भी आप तीनों जगहों के टोली डिपार्टमेंट को इतने सुचारू रूप से संभालते हैं। सिर्फ टोली के माध्यम से नहीं, आप अपने मधुर बोली के माध्यम से भी हम सभी को बहुत सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। हम सब अभी तक आपको टीवी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी साधन के माध्यम से हो, आपसे सुन रहे हैं और उसको जीवन में उतार रहे हैं और अपने परिवर्तन भी करने की प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपको भी इस महफिल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भाई जी, आज आप हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें आज की जो विषय है, अव्यक्त बाप दादा की पालना फरिश्ते की ओर। हमारी परम आदरणीय मंजू दीदी जी, माला दीदी जी तथा अन्य दीदियों को और जो भी बड़े भाई बहने इस सत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। हमारी आदरणीय मंजू दीदी जी को, माला दीदी जी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनके ही शुभ संकल्प से हम आप आज मिल रहे हैं। हमारा टॉपिक बहुत ही सुंदर है। जनवरी माह चल रहा है, इसलिए हर एक के बुद्धि में ब्रह्मा बाबा है। इसलिए टॉपिक है ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। जनवरी मास चल रहा है, तो जनवरी मास हमें कह रहा है, हे जन छोड़ो वरी, जन वरी, एक ही वरी हमेशा रखो कि मुझे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है। और जनवरी मास की विशेषता आप सब जानते हैं। इस मास को वरदानी मास कहते हैं, क्योंकि इस मास में ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर का त्याग किया था। इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदानी मास अर्थात थोड़ी मेहनत प्राप्ति ज्यादा करना, उसको कहते हैं वरदानी मास। तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना,
फरिश्ता जो शब्द है बड़ा प्यारा है, और फरिश्ता शब्द का उच्चारण करते हुए मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। तो फरिश्ता जो शब्द है ना, 5 शब्दों से बना हुआ है संधि निग्रह करने के। फ र ई श ता, फरिश्ता। इन 5 शब्दों में इसका अर्थ समाया हुआ है। फ अर्थात जो हमेशा फुर्स से परे रहते हैं, अर्शवासी बनकर रहते हैं, और अर्शवासी परमात्मा के साथ ही सारे रिश्ते अनुभव करते हैं। र अर्थात जो बहुत रॉयल होता है, जेंटल होता है, उसके चलन में रॉयल्टी झलकती है, उसको फरिश्ता कहते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। और ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार और यज्ञ से ईमानदार। देखो, दुनिया में कहते हैं जो दूसरों को ठगता है ना, दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो ठग है। हम स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझ रहे हैं, ये तो झूठा भान है। तो कहने का मतलब है हम खुद को ही ठग रहे हैं, खुद से ही डिसऑनेस्टी करते हैं। तो स्वयं को सदा आत्मा अनुभव करना, ये स्वयं से ऑनेस्टी है, ईमानदारी। और ईश्वर अर्थात शक्तियों के खजानों से सदा माला माल, क्योंकि फरिश्ते उड़ते रहते हैं और अनेक आत्माओं को शक्ति का प्रदान। फरिश्ते विदेश में, फरिश्ते और देश में परियों का गायन क्यों है? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने बहुत मानवता की सेवा की है, इसलिए वो यादगार आज तक भी। और ता अर्थात तारने वाला, अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला, तारने वाला, हमेशा तत्पर रहने वाला। मम्मा जैसी सेवा में हमेशा एवर रेडी रहती थी, ऐसे हमें भी तत्पर रहना है। फरिश्ता ऑर्डर मिल गई और चल पड़े, क्योंकि जैसे लौकिक गवर्नमेंट के पास मिलिट्री होती है, कोई भी समस्या आती है मनुष्य आत्माओं को, मिलिट्री भागती है उनको सहयोग देने की। ऐसे भगवान के पास भी रूहानी मिलिट्री है, फरिश्तों की स्पिरिचुअल आर्मी। जब भी इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, अनेक समस्या आएगी, फरिश्ते उड़ते हुए जाएंगे और अनेक आत्माओं को साल्वेशन आर्मी बनकर मदद करेंगे, अनेक आत्माओं की नैया को पार लगाएंगे। तो ये 5 विशेषताओं को हमें जीवन में धारण करने से हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। तो फरिश्ता स्थिति ब्रह्मा बाप समान। देखो, शिव बाबा ने हमें उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, सत्य ज्ञान की वो सागर है, और ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके हमारे लिए सहज बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के प्रति हमारा बहुत रिस्पेक्ट हो, उनकी जैसा बनने का हमेशा प्रयास करना है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो रोल मॉडल ढूंढता है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आगे रखते हैं, पॉलिटिशियन अपने
मोदी जी को आगे रखते हैं, बिजनेस वाले अपने अंबानी जी को यहाँ आगे रखते हैं। तो हमें फरिश्ता बनना है तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा को आगे रखना है, उनकी फोटो कॉपी करनी बहुत सहज है। ऐसी फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना है। तो पक्की बात है, आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी, गारंटी। फरिश्ता स्थिति स्वयं को सदा लाइटधारी अनुभव करना। कईयों को लगता है कि ऐसी फरिश्ता स्थिति अनुभव करना तो बहुत मुश्किल है, कोई महारथी है वही कर सकते हैं। हमेशा ये स्थूल देह 50-60 किलो का लेकर हम सेवा पर घूमते हैं, इसको लाइट कैसे अनुभव करें? ये बात मेरे गले में भी नहीं उतरती थी, लेकिन 20 साल पुरानी बात है। 18 जनवरी का दिन था। ओम शांति भवन में बाबा की मुरली पूरी हो गई और सभी बाबा के बच्चे शांति स्तंभ पर आए। प्रकाश मणि दादी जी, नारायण दादा थे। 3 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाकर बैठा कुर्सी पर। तो जैसे मैं बाबा को याद कर रहा था, पावरफुल बाबा से टचिंग मिल गई मुझे, स्ट्रेट सी बाबा से परमधाम में कि देखो बच्चे, ये जो एक्सरे होता है, एक्सरे हमारे शरीर से ट्रांसफर होता है और अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसका हमें फोटो देता है। तो एक्सरे इस शरीर से बहुत सहज ट्रांसफर होता है। तो यस रेडियस अर्थात आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे भी प्रखर होती, वो इस शरीर से ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली। तो उसके बाद मुझे ज्ञान हुआ कि आत्मा रूपी बल्ब जल रहा है और उसकी जो किरणें हैं सारे शरीर से ट्रांसफर हो रहे हैं और ये शरीर जैसे कि ट्रांसलाइट, ट्रांसपेरेंट मैंने अनुभव किया। उसके कारण मैं हल्का होता गया और सूक्ष्म वतन में पहुंच गया और बाबा के पास 2-3 घंटा रहा। बहुत सुंदर संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ किया। उस अनुभूति के बाद मेरे मन में जो शंका थी, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना मुश्किल है, वो बात खत्म हो गई। अभी 5 बातों में से पहली बात है, हमेशा इस शरीर रूपी मकान में आत्मा का लाइट जलता रहे। बाबा ने क्या किया, आत्मा की ज्योत जगा दी, दिवाली बना दी। कहते हैं जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। अब इस मकान में 2500 वर्षों से लाइट ही नहीं थी, तो ये भूतों का डेरा बन गया, भूतों का बसेरा बन गया और वो हमें परेशान करते हैं। तो बाबा ऊपर से देख रहा था, दया का सागर बाबा आया और बाबा ने इस घर में लाइट जला दी, भूत भाग गए। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं या भूतनाथ कहते हैं, भूतों को भगाने वाले ईश्वर का नाम है। तो इस हाउस को हमें लाइट हाउस अनुभव करना है। फरिश्ता माना लाइट हाउस और व्हाइट हाउस अनुभव करना। लाइट का हाउस और माइट का हाउस, जैसे पावर हाउस होता है बिजली का, वहां पावर होती है, तो इस शरीर में भी लाइट का हाउस और पावर हाउस अनुभव हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो दिन से आत्मा का इतना पाठ पक्का किया, बाबा हजारों बार लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा
बाबा ने आत्मा के पाठ को पक्का किया, क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए बाबा हर मुरली में आत्मा का पाठ दोहराते हैं। इसलिए आत्मा रूपी बल्ब का स्विच माया ऑफ करती है, हमें उसको ऑन करना है और रोशनी अनुभव करना है। कहते हैं जिनके शरीर रूपी मकान में घर में रोशनी रहती है, वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा भाई? रो प्लस शनि, अर्थात रुलाने वाला शनि आपके पीछे पड़ा है। तो हमें क्या करना है? आत्मा का दीपक सदा चलता रहे, न केवल जलता रहे लेकिन उसकी रोशनी दिन प्रतिदिन प्रखर होती रहे और तेज होती रहे। यह अभ्यास हमें करना है। अभी दूसरी बात, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट से अनुभव करने वाला। एक लाइट तो आत्मा की हो गई और दूसरी लाइट मन हल्कापन, बिल्कुल हल्कापन, लाइटनेस। संगम युग में सदा लाइट रहना, हल्का अनुभव करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। भगवान हमें कहते हैं अपनी जिम्मेदारी का बोझ मुझे दे दो और हल्के रखो। बाप हमेशा सोचता है मेरे बच्चे हल्के नहीं। तो हमें क्या करना है? हमारी जो जिम्मेदारी का बोझ है, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, हमें बाबा को दे देना है। अभी देखो, आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप अपने सेवा केंद्र पर झाड़ू लगा रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं, लेकिन बाबा को साथी बनाएंगे, बाबा को जिम्मेदारी देंगे, बाबा मदद करेगा तो 1 से 2 हो गए। अब 2 होने से क्या होगा? आपका जो काम है वो बहुत जल्दी भी होगा और बहुत अच्छा भी होगा और बहुत फास्ट भी होगा और आप लाइट देंगे। तो हमें क्या करना है? जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देना है और स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करना है। बाबा तो कहते मैं आया हूँ मदद करने के लिए, मुझे मदद, मेरी मदद लो। लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम अकेले ही कर ले लगते हैं, बाबा को बाजू में रखते हैं। बाबा तो कहते यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। यूज करो ना मुझे, 24 घंटे में आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तो हमें हमेशा हल्का रहना है। ब्रह्मा बाबा के बारे में हम कहानी सुनते हैं, बेकरी पार्ट में बाबा पे विक्रम बादशाह की तरह रहते थे। 350 भाई बहनों को संभालना और इकोनॉमी की प्रॉब्लम होना, फिर भी निश्चिंत रहना, कितनी बड़ी बात है। हमारी पुरानी दादियाँ सुनाती है, बहुत अच्छी बात, संजू दीदी को पता होगा। एक बार क्या हुआ, बेकरी पार्ट चल रहा था और कुछ कोठी में बाबा की मुरली चल रही थी। तो मुरली में, खुद मुरली में बाबा ने कह दिया, आज बाबा बच्चों को लंच में हलवा पूरी खिलाएंगे। और सुनकर मम्मा दौड़ी दौड़ी आई बाबा के पास। बाबा भंडारी में पैसे नहीं, इतने लोगों को हलवा पूरी कहाँ से खिलाएंगे? टेंशन में आ गई। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, एक ऊपर वाला कह के दिया है, ये मैंने नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, मैं क्यों फिक्र करूं? उसको फिक्र है। तो कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, मैं चिंता नहीं। 10 बज रहे, फिर भी कुछ नहीं।
तो अचानक पोस्टमैन आता है, बिना नाम का चेक आता है। चेक आते ही बाबा भाऊ विश्व किशोर को देता है। विश्व किशोर भाई बैंक में जाता है, बाजार में जाता है, सामग्री लाता है और सब फटाफट बना के लंच में सबके थाली में हलवा पूरी खाया सबने। तो कहने का मतलब है एक पल एक भरोसे पर ब्रह्मा बाबा ने इतने वर्षों तक निश्चित रहे, लाइट रहे। समस्या कितनी आई? प्रकाश मणि दादी ने 38 वर्ष यज्ञ को चलाया। मैं खुद दादी के साथ 30 वर्षों तक रहा। मैं दादी जी को देखता था, कोई समस्या आती थी तो दादी उस समस्या को कैसे पार करती है, तो बहुत हमेशा हल्की रहती थी दादी। तो दादी का एक ही स्लोगन था, समस्या आती है ना, करो तपस्या मिटे समस्या। बस इस स्लोगन ने दादी ने कितने वर्षों तक यज्ञ को चलाया, सदा लाइट नहीं। क्योंकि तपस्या करना माना भगवान के साथ अनुभव करना, भगवान की मदद लेना। अभी आप सोचो, जिस कार्य में भगवान की मदद होगी वो कार्य सफल नहीं होगा, वो विघ्न पार नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा उसमें इन्वॉल्व है, वो कार्य हुआ पड़ा है। इसलिए हमें यही याद रखना है, करो तपस्या मिटे समस्या, हल का रहना है। विघ्न का काम है आना जाना, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, परिस्थिति स्थिति की अनुभूति करने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी आत्मा को नहीं बांधे। लेकिन इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। 5 बातों में सबसे पहली बात है फरिश्तों का वतन की अनुभूति करना। क्योंकि सूक्ष्म वतन बाबा ने हमारे लिए रचा है। केवल संगम युग में बाबा रचते हैं। क्यों रचते हैं? परिस्थिति स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए। तो 1991 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू किया था। मैं दादी के पास में गया, दादी जी के पास घंटों बैठा, 3 घंटा बैठा, सारी उनकी बायोग्राफी में, उनके तन में बाबा कैसे आते हैं वो विधि की मैंने उनसे पूछी, और सूक्ष्म वतन के बारे में भी दादी को पूछा, आखिर वो दुनिया कैसी है। क्योंकि यज्ञ में दादी जी ट्रांस में बहुत जाती थी, तो दादी जी को सारा अनुभव था। तो मैं बार बार पूछता रहा, तो मेरे को आर्टिकल लिखना था, क्या नाम के लिए 91 के जनवरी मास में वो आर्टिकल छपा हुआ है। इसका टाइटल है हृदय को मोहित करने वाली दादी हृदय मोहिनी। तो जो दादी ने बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सूक्ष्म वतन के बारे में। दादी ने कहा कि देखो, ये जो 5 तत्वों की साकारी दुनिया है, उसके परे एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमेशा दिव्य प्रकाश, सफेद श्वेत प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक ही चंद्रमा आसमान में रहता है, सारी धरती श्वेत प्रकाश से जगमगाती है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा रहता है, जगमगाता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नयनों के इशारे की और होठों के मुंह में है। मनुष्य मुख से बोलते हैं, फरिश्ते इशारे से बोलते हैं, इशारे की भाषा उनकी होती है। और वहाँ की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति से चलती है। जब संदेशी बहन वहां जाती है,
बाबा के साथ मिलती है तो बाबा के साथ कैसे वार्तालाप करती है, नैनों के इशारे के द्वारा और होठों के मूवमेंट के द्वारा। तो बाबा हम बच्चों के लिए बहुत सुंदर मैसेज समय प्रति समय भेजते रहे हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो फरिश्तों की दुनिया है वहां हमको बार बार जाना है और उस घर को यूज करना है, उस घर के वातावरण का अनुभव करना है। तो हमारा असली घर भी कौन सा है? आप कहेंगे मधुबन। भाई साकार रूप में तो मधुबन है, लेकिन टाइटल लेके घूमते हैं ब्रह्मा कुमार फलानी फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी। बाप को कौन हुआ? हमारा ब्रह्मा बाबा। जहाँ मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म में रहते हैं, इसलिए मेरा घर बनता है सूक्ष्म वतन। तो उसको हमें यूज करना है, उसके वाइब्रेशन को बार बार वहां जाना है, अनुभव करते जाना है और उस घर पर अधिकार जमाना है। एक होता है नॉलेज होना उस घर के बारे में, और दूसरा होता है उसको अनुभव करना, उस पर अधिकार जमाना, क्योंकि हमारा अधिकार है। इसलिए फरिश्ता किसी को निखारने के लिए बार बार वहां जाए और वहां के वातावरण को अनुभव करते रहे। वो खींच हो उस घर की, परम धाम की खींच जैसी होती है वैसी इस घर की भी हमें खींच होती है। घर जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी अभी रिटर्न हो जाते हैं। पहली बात है सूक्ष्म वतन का अनुभव करना, दूसरी बात है आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, तीसरी लाइट है स्वयं को सदा लाइट करना, और चौथी बात है कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी ना हो, क्योंकि फ्री पंछी, आजाद पंछी ही उड़ता है, पिंजड़े का पंछी नहीं उड़ सकता है। अब इस शरीर रूपी पिंजड़े में माया ने आत्मा रूपी पंछी को फंसा के रखा, हमारे पंख भी काटती है। तो बाबा ने हमें उमंग उत्साह के पंख दिए और इस पिंजरे से आजाद किया। कोई भी रस रूपी रस्सी, कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता है। इसलिए निर्बंधन अनुभव करे, तो निर्बंधन अनुभव करने से बंधन कट जाएंगे और स्वयं फ्री पंछी, आजाद पंछी अनुभव करें। क्योंकि गुलामी देखो अंग्रेजों की 150 साल अनुभव की, माया की 2500 वर्षों तक की। अभी भगवान आए फिर भी हम गुलामी अनुभव करें माया की? नहीं, अभी संगम युग में आजाद पंछी बनकर उड़ते रहना है, उमंग उत्साह के पंखों को मजबूत करना है, ऊंची उड़ान उड़ते। तो कोई भी संबंध हमें खींचे नहीं, क्योंकि 84 जन्मों का पहाड़ बजा के हम बैठे हैं। कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव अकाउंट है, कई आत्माओं के साथ नेगेटिव भी अकाउंट हमारा है। उन सभी को हमें जीरो करना है घर जाने के पहले। उसके लिए बाबा हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि ये जो कर्जा है, ये हिसाब का जो किताब है, इतना बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है घर जाने के पहले। तो कोई संबंध मान लीजिए खींचता है, माँ का संबंध, बाप का संबंध, पति का संबंध, कोई बात हमें चेक करना है और वो संबंध खास बाबा के साथ अनुभव करना है और यहाँ से बुद्धियोग तोड़ना है और बाबा के साथ जोड़ना है। क्योंकि फरिश्ता अर्थात फरिश्ता फर्शवासी नहीं, अर्शवासी भगवान के साथ सारे रिश्ते अनुभव करना, उसको कहते फरिश्ता।
मन जो होता है वो महान परमात्मा के साथ अपने रिश्ते अनुभव करते हैं, क्योंकि साथ और हाथ पकड़ने से ही हम ऊंचा उठते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का साथ और हाथ अनुभव करना है। ये नीचे वालों ने हमें नीचे लाया, मनुष्य आत्मा ने, ऊपर वाला ही हमें ऊपर उठाता है, इसलिए उपराम। जब तक उपराम नहीं तब तक ऊपर वाले आपको याद नहीं कर सकते हैं, उसके साथ नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव से न्यारा, अपने देह से भी न्यारा, तो बात व्यक्तियों की तो बहुत दूर रही, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत अभ्यास किया। देखो गीता के अध्याय में सार में क्या कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लगता। पांचों विकारों को मोह को क्यों पकड़ा? क्योंकि पांच विकारों में सबसे कठिन है मोह को जीतना। मोह की जो रग है ना, बहुत सूक्ष्म धागे के समान होता है। नष्ट मोह को नष्ट करना है, स्मृति में लब्ध हो जाना है, खो जाना है। कि मोहन की दुनिया में जाना है, कृष्ण की दुनिया में जाना है, मोह खत्म करना है। मोह ये चौथी बात। अभी पांचवी बात उनसे है, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को सामने हमें आईने में देखना है। बाबा ने कहा है अपने संपूर्ण स्थिति फरिश्ता स्थिति को सामने रखकर उसके जैसा बनने का पुरुषार्थ। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। देखो हम सफर में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ मिरर आईना जरूर लेते हैं। जब मौका होता है ना, आईने में देखते हैं, छिप छिप के अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है नहीं नहीं, इसको मेकअप करते हैं। अभी हमें बाबा ने, हम रूहानी यात्रा में चल रहे हैं, सफर में चल रहे हैं, तो बाबा ने हमें मिरर दिया है, आना दिया है। कौन सा? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की स्थिति रूपी मिरर हमें दिया है। उस मिरर में हमें अपनी स्थिति का चेहरा देखना है। ये स्थूल चेहरा नहीं, आत्मा का चेहरा देखना है, आत्मा का स्वरूप देखना है कि बाबा कैसे, मैं कैसा, बाबा कैसे, मैं कैसा। तो किसी आत्मा को देखेंगे तो उसके गुण भी दिखाई देंगे और गुण भी दिखाई देंगे, लेकिन बाबा को देखने से हमेशा गुण ही गुण दिखाई देंगे, विशेषताएं दिखाई देंगी। तो उस मिरर में देखने से आत्मा में कोई एरर होगा, कमी होगी, तो उसका पता चलेगा और उसको निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जब भी मौका आता है स्थिति को मेकअप करने के लिए उस मिरर में, क्योंकि हमारा लक्ष्य ब्रह्मा बाप के समान करना। देखो दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए मना है, और इस यूनिवर्सिटी में खुली छुट्टी दी है कि बाबा ने बहुत, बल्कि जो अच्छी कॉपी करता है ना उसको मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं। देखो भाई अजीब है ना बाबा की बात। तो बाबा ने हमें कितना मौका दिया है, बच्चे चलो पढ़ो आगे। तो हमें अपना पुरुषार्थी स्वरूप के सामने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सदा रखना है। अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा होता है ये मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसका आकार ये जो स्थूल काया है उसके जैसा ही होता है, फर्क इतना ही होता है, ये स्थूल हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर होता है, फर्क इतना ही होता है। बाकी उसमें तीन बातों की संपन्नता होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न होता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है और ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है।
तीनों बातों की संपन्नता उस फरिश्ता स्वरूप में होती है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज फरिश्ते ने पहना हुआ होता है और उसकी बुद्धि रूपी तार निरंतर परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ जुटी। ये हमारा फरिश्ता स्वरूप है। तो हमें क्या करना है? मुझे मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से जैसा बनना है। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे सेकेंड करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, जब मेरी जैसा बनोगे तो मैं आपके साथ सेकेंड करूंगा। तो कहते हैं परफेक्ट तो नो इफेक्ट। इस समय हमारी स्थिति परफेक्ट बनती है तो कोई भी बात का इफेक्ट हमारी आत्मा पर नहीं आता है। तो हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो बात धीरे धीरे स्वतः होती जाती है। तो बार बार हमें ये अभ्यास करना है। और कई बार हम देखते हैं कोई ऐसा कड़ा संस्कार हमारा होता है, उसको परिवर्तन करने का हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम दिल से कष्ट होते हैं। मान लीजिए अपवित्रता का संस्कार पक्का बहुत है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाबा ने जो भी युक्तियां विधियां तरीके बताए हैं सब यूज करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। कोई बात, हमें दिल से कष्ट नहीं होना है। ऐसे परिस्थिति में एक बहुत सुंदर मेथड है, शॉर्टकट मेथड। अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सामने इमर्ज करना है और जो हमारा इम्प्योर संस्कार है उसका पॉजिटिव रूप देखना है। फरिश्ता स्वरूप में मैंने हर कलम बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति अनुभव की है। उस पवित्रता के संस्कार को अपने में आह्वान करो, इन्वोक करो उसको। जैसे जैसे उस पवित्रता के संस्कार को आह्वान करेंगे, स्वयं में बढ़ते जाएंगे तो अपवित्रता का संस्कार मिट जाएगा, ऑटोमेटिक मिट जाएगा। ये बहुत सुंदर तरीका है कोई भी नेगेटिविटी को, कोई भी खड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम जानते हैं हमारे पास नहीं है। थोड़े टाइम में बहुत कुछ मेहनत करनी है। इसलिए देखो, कुछ वर्ष पहले बाबा ने स्पष्ट कहा था, कुछ भी हो इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार क्यों भाई? बाबा ने ऐसा कहा क्योंकि जाने जाना हर बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों के द्वारा भी उनकी सेवा मुझे करानी है, तो इनके पास ये साधन अवेलेबल हो। अभी आप सोचो, आपके फरिश्ता स्थिति का साधन तैयार होगा तो बाबा आपको मौका देगा, नहीं होगा तो आप मौके से वंचित रहेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है, ये मौका बहुत अच्छा बाबा ने दिया है, इसलिए फरिश्ता स्थिति को बार बार अनुभव करते ही जाना है। तो कर्म क्षेत्र पर हमें हमेशा अनुभव करना है। क्या करना है? मैं कर्म योगी फरिश्ता, फरिश्ते का मैं अवतार हूँ। अवतार जो होता है वो कहीं से आता है और इस दुनिया से प्यारा अनुभव करता है। तो कर्म क्षेत्र पर हमेशा ये अनुभव करना है, मैं फरिश्ते का अवतार, अवतरित हुआ अवतार। तो उससे क्या होगा, आप जहाँ पर भी सेवा के क्षेत्र में सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति आपकी अनुभव आप करेंगे।
रमा बाबा ने इस स्थिति का बहुत अभ्यास किया, इसलिए बाबा कहीं पर भी मधुबन में गुजरते थे, कहीं पर भी बाबा बैठते थे, बाबा फरिश्ते फरिश्ते नजर आते थे। साकार रूप में कभी बाबा नजर आए, एकदम वाइट के हाउस फरिश्ता ही फरिश्ता। एक बार की बात है, ये पुरानी बात है, बाबा एक बार क्या हुआ, दोपहर को बनियान और निकर पहनकर एक पहाड़ी पर, जो मेडिटेशन हॉल मधुबन में है, उस पहाड़ी के बाजू में एक दूसरी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे। सब आराम कर रहे थे, बाबा अकेले गोबर के गोले बना रहे थे, कर्म कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला, वो पांडव वन के गेट के अंदर आया और सोचने लगा कि मैं इस संस्था का मुखिया कौन है वो जानना चाहता हूँ। इधर उधर देखता है, कोई नजर नहीं आता है, लेकिन उसने देखा वो दूर पहाड़ी पर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। चलो चलते हैं, उससे मिलते हैं। तो व्यक्ति वो धीरे 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 बाबा के पास गया और जैसे वहां खड़ा होके बाबा को देखता है और बाबा उसको देखता है, तो बाबा का फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार। और जैसे साक्षात्कार हुआ, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति इतना साधारण कर्म कर रही है, गोबर के गोले बना रहे हैं, लेकिन ये कोई महान फरिश्ता है, कोई लौकिक गोत्री फरिश्ता है। तो कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण। आपने देखा होगा 18 जनवरी के दिन मधुबन नहीं रहता है। मधुबन एक फरिश्तों की दुनिया होता है। क्यों? क्योंकि अमृत वेले से बाबा के बच्चे बाबा के प्यार में खोए रहते हैं और बिल्कुल स्वयं को लाइट स्वरूप अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर आ गई। ये बात हमारी माँ मनसा की है। मनसा के द्वारा हमें अनुभव करना है। रहना इस शरीर में है, लेकिन स्वयं को लाइट के शरीर धारी अनुभव करना है। तो ये सारी बात अभ्यास है। तो हमें बार बार अभ्यास करना है, कर्म करते हुए भी अभ्यास करना है। मुझे याद है 87 में बाप दादा हम मधुबन निवासियों के साथ में मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि मधुबन में तो आप सिंपल सेवा करते हो, हाँ, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोना है, हाथ साफ करना है, वो सिंपल सेवा करते हो, लेकिन कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति आपकी बहुत ऊंची हो, महान। अंदर ही अंदर आप ऐसा अभ्यास करो। कोई आपको खिड़की से देखे या दरवाजे से देखे तो ऐसा लगे ये कोई महान फरिश्ते हैं, ये कोई महान दैवी गुण वाले देवताएं बनने वाले हैं। ऐसा उनको साक्षात्कार। जब हम इस देह रूपी कार को साक्षी होके देखते हैं, तो हम साक्षात्कार स्वरूप बनते हैं। हमारा साक्षात्कार और होता है, क्योंकि हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है, कोई हमें देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का उन देखने वालों के मानस पटल पर रिफ्लेक्शन होता है और वो उसी तरह से हमें दिखता है। जैसे आप देखेंगे चोर कोई होता है तो भले वो साधारण होता है, लेकिन वो मन में अंदर से होता है। चोर हो तो देखने वाले को स्पष्ट लगता है कोई बहुत खतरनाक चोर है। ऐसे हम फरिश्ता अंदर से स्वयं को अनुभव करेंगे।
तो देखने वाला हमें फरिश्ता समझता है। तो बाबा ने कहा है खुद को फरिश्ता अनुभव करो और जो भी सामने आता है उसको फरिश्ता ही देखो, क्योंकि जब सामने आने वाले व्यक्ति को आत्मा के रूप में फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं तो उसको सुकून मिलता है, उसके दिल की दुआ मिलती है। ये भी पुण्य का काम है। तो हमें ऊंची स्थिति में रहना है और ऊंची दृष्टि से देखना है, इसमें बहुत आनंद आता है। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति को निखारना है तो कर्म क्षेत्र पर हमें बार बार 3 प्रयोग करते रहना है। प्रैक्टिकल, हमारी बातें प्रैक्टिकल होती है, बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि बाबा का इशारा क्या है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की फरिश्ता स्थिति की अनुभूति में बढ़ाता जाऊंगा तो वह अथॉरिटी मेरे पास आएगी। माना एक सेकंड में जब चाहे उस स्थिति में स्थित होना, इसको कहते हैं अथॉरिटी प्राप्त करना। तो हमें फरिश्ता स्थिति की अथॉरिटी अगर अनुभव करना है तो 3 प्रकार के प्रयोग बार बार कर्म क्षेत्र पर करना है। देखो, कर्म कई समझते हैं केवल हाथों से कर्म करना ही कर्म है, नहीं, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। जो भी कर्म इंद्रिया है उनसे जो हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म कहलाते हैं। हमें बाबा की याद में कर्म करने का पुरुषार्थ करते रहना है। तो सबसे पहला प्रयोग है मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये स्थूल काया रूपी ड्रेस धारण की है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूँ। आपका अनुभव बहुत स्थूल, इसको एक तरफ रखो, कॉन्ट्रास्ट करना। फिर बाद में अपने पान को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा श्रेष्ठ अनुभव करो कि मौज महान, बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की लाइट की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण की है, लाइट की जमीन पर चल रहा, ऐसा अनुभव करना है। तो देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। फिर बाद में अपने पान को थोड़ा सा चेंज करो और फिर तीसरा प्रयोग अनुभव करो कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर कॉटन का शरीर, लुई का शरीर धारण किया है और लुई की जमीन पर मैं चल रहा हूँ। इतना हल्का फुल्का अनुभव करेंगे बाहर। तो ये बात है आंतरिक स्थिति को मेंटेन करने। तो आगे चलकर हमें बहुत सेवा करने के चांस मिलने वाले हैं। हम केवल ओडिशा कल्याणकारी नहीं है, महाराष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा बच्ची मास्टर विश्व कल्याणकारी। ये बाउंड्री जो है ना, फरिश्ता माना बाउंड्री के ऊपर उड़ना, सारे विश्व के ग्लोब पर उड़ना और विश्व की आत्माओं की सेवा करना, ऑल सेल्फ बिजनेस करना स्पिरिचुअल, और हजारों लाखों आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करना। क्योंकि सेवा का रिटर्न हमें क्या मिलता है? दुआएं। तो संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन।
इसलिए खूब सेवा करना है फरिश्ता स्थिति के द्वारा, और खूब दुआएं हमें अच्छी तरह से जमा करते जाना है। तो शरीर जब हम छोड़ते हैं आत्माओं के साथ क्या चलता है, केवल दुआओं का खजाना हमारे साथ होता है, और उसके आधार पर हमें बहुत अच्छी तरह से भविष्य उज्जवल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा दुआएं जमा करते जाना है। तो ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो ये मेरा मोबाइल इधर पढ़ाई कर गई, तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास करना है। देखो जनवरी मास में बाबा हमें बहुत गोल्डन चांस दिया है। एक एक दिन को, एक एक घंटे को, एक एक मिनट को हमें सफल करने का पुरुषार्थ करते जाना है, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। ये सारे वर्ष का फाउंडेशन है जनवरी मास। अगर फाउंडेशन पक्का होगा तो सारे वर्ष मेरी स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसलिए इस जनवरी मास को सफल करते जाना है। समय और संकल्पों का खजाना है, उसको सफल करके बहुत अच्छी स्थिति बनाना है। ब्राह्मण जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी? जैसी स्थिति वैसी स्थिति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्थिति तो लोग स्तुति उसकी ही करेंगे जिनकी स्थिति होती है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, मुझे अवस्था बनाना है। सेवा जो मुझे मिली है, जिम्मेदारी जो मिली है, वो निभाना है, लेकिन लक्ष्य क्या है मेरा? अवस्था मुझे बहुत अच्छी बनाना है, क्योंकि जिसकी अवस्था बहुत अच्छी होती है उनकी आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, पालना होती है। इसलिए मुझे बाबा के पास आने के बाद क्या करना है? खजाने तो लूटना है, लेकिन अवस्था अचल ब्रह्मा बाप के समान। देखो मधुबन में आप जाते हैं तो बाबा खड़े, ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। शांति स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, लाखों करोड़ों को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति। दूसरा स्तंभ अर्थात चला डूब, कितना भी माया हिलाए नहीं हिला। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े हैं, उनके जैसा हमें भी अचल स्थिति बनानी ही है, ऐसा लक्ष्य हमारा हो। तो अभी हम बहुत अच्छी सुंदर अनुभूति करने जा रहे हैं। ये फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी हाउस में इस शरीर रूपी चैतन्य हाउस में मैं आत्मा रूपी
रूपी चैतन्य लाई जल रहा हूं, जगमग रहा हूं। मैं अवतरित फरिश्ता मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकी ट्रे धारण कर ली है। मेरा यह संपूर्ण परिसार स्वरूप ईश्वरीय नशे से संपन्न है। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। और ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। मेरा चेहरा दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा हुआ है। बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज मुझे अनुभव हो रहा है। मेरी बुद्धि रूपी ताज डायरेक्ट ज्ञान सूर्य शिव पिता से परम धाम में जुटी हुई। कितना सुंदर है यह मेरा परिवार स्वरूप। डबल लाइट फरिश्ता मैं फरिश्ता ज्ञान और योग के पंखों से उड़ता हुआ फरिश्तों की दुनिया की ओर जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से बाहर उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। जहाँ सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके प्रकृति में चमचमाते हुए दिखाई दे। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी और शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को दे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। अलौकिक अनुभूति में खोल गया। बाबा मुझे नैनों से इशारा दे रहे हैं कि
नीचे जाओ, अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते हुए अनेक आत्माओं को शांति का, शक्ति का दान देकर आओ। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर पांचों खंडों के ऊपर विमान की तरह, एरोप्लेन की तरह उड़ रहा हूँ। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं पर प्रकाश पड़ रही। शांति की शीतलता करे। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी देखा। विश्व भ्रमण करते करते मैं फरिश्ता पुनः बाबा के समक्ष विराजमान हो चुका हूँ। बाबा की दृष्टि ले रहा हूँ और धीरे धीरे मैं फरिश्ता साकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ हो रहा हूँ और इस साकारी शरीर में प्रवेश हो चुका हूँ। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ फरिश्ते पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा चारों ओर शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही है, वायुमंडल को प्रकंपित कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं ब्रह्मा भाव समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। कितना सुंदर यह फरिश्ता स्वरूप है मेरा। और शांति 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 और शांति। भाई जी, आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आप अति सुंदर बाप दादा के इशारे प्रमाण हम अपने आप को कैसे फरिश्ता स्थिति बनाएं, बहुत सुंदर रीति से हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। और साथ साथ मैं आज इस भट्टी के निमित्त बनी हुई दोनों बड़ी दीदियों को और सर्व सेवा साथी भाई और बहनों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और अंत में आप सभी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कुल भूषणों को भी तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। अभी मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि सब अपने अपने जगह पर बैठे रहें। बाबा की याद में हम सब अभी आधे घंटे रहेंगे और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों
का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आप सा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद